Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। आज हम शुरू करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 9 बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो हम ऑलरेडी अल्कली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरियस अल्कली मेटल सॉल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे लिथियम अपने बाकी के ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट है। उसका बिहेवियर एक एनॉर्मलस बिहेवियर है जो कि नॉर्मल बिहेवियर होता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स का, उससे वो डिफरेंट है। और वो इतना डिफरेंट है कि हम देखते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत सिमिलर है नेक्स्ट ग्रुप दैट इज सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ। अब ऐसा क्यों है कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, आज हम देखेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जेई मेंस 2020 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको एट द एंड एज लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस मिलेगा। हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करने हैं, तभी मैं उनके करेक्ट आंसर्स बताऊंगी। मगर उससे रिलेटेड पढ़ाई हम सारी पहले कर ही लेंगे, राइट। तो मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सो लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना होगा कि वो कहाँ पे लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में लिथियम और ग्रुप नंबर 2 में लिथियम से नीचे, मतलब लिथियम एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो मैग्नीशियम एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और हम कहते हैं कि इन दोनों में एक डायगोनल रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम लिथियम और मैग्नीशियम में एक रिलेशनशिप देखते हैं, अगर हम बाकी के सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स भी देखें तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और उससे अगले ग्रुप का थर्ड पीरियड का एलिमेंट, उनमें एक डायगोनल रिलेशनशिप हम ऑब्जर्व करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पे प्लीज डू रिमेंबर ये सेकेंड है और ये थर्ड ग्रुप नहीं है, ये 13th ग्रुप है। इसमें हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए सेकेंड पीरियड होता ही नहीं है, राइट। तो ग्रुप नंबर 1 का लिथियम, ग्रुप नंबर 2 का थर्ड पीरियड का एलिमेंट मैग्नीशियम, सेकेंड पीरियड का बेरिलियम और थर्ड पीरियड का एल्यूमिनियम, मगर ये ग्रुप नंबर 13 आ जाएगा। उसके बाद बोरॉन और सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड सो ऑन, इन सब में हम एक डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है या सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज है वो क्यों होता है उसको हम आज अंडरस्टैंड करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम की टर्म्स में। बट जनरली आप देखोगे कि ये सारों के ऊपर अप्लाई होगा। तो लिथियम और मैग्नीशियम के केस में सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि उनके जो एटॉमिक साइजेस हैं वो सिमिलर हैं। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक साइज 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का साइज 160 पिकोमीटर। तो हम जानते हैं कि कोई भी अल्कली मेटल होगा तो वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बड़ा साइज रखेगा और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लिथियम का साइज अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा और जब हम बेरिलियम पे जाएंगे तो वो साइज डिक्रीज करेगा। मगर हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज करता है। सो बेरिलियम से मैग्नीशियम जाते हुए वो साइज इंक्रीज करेगा। सो लिथियम और मैग्नीशियम का इसलिए क्या है, साइज जो है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। लिथियम से बेरिलियम जाते हुए साइज कम हुआ मगर बेरिलियम से मैग्नीशियम जाते हुए साइज इंक्रीज हुआ,
राइट। और अगर हम इनके आयनिक साइजेस को देखेंगे तो अगेन Li पॉजिटिव का जो साइज है दैट इज 76 पिकोमीटर और Mg+2 का जो साइज है वो 72 पिकोमीटर। ये साइज में हम अगेन सिमिलैरिटी देखते हैं। और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो साइज है वो इससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो +1 से +2 हो गया। ठीक है। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर करें तो अगेन वो भी काफी कंपेरेबल हैं। सो हम देखते हैं कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज 1 और मैग्नीशियम की 1.2। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की सिमिलैरिटी की वजह से भी हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है। और चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन वॉल्यूम या चार्ज अपॉन रेडियस, तो हम देखते हैं क्योंकि एटॉमिक और आयनिक साइजेस कंपेरेबल हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कंपेरेबल फॉर लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है। तो लिथियम और मैग्नीशियम के साइज में हम देखते हैं कि लिथियम का साइज छोटा है तो इसका चार्ज भी कम है, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा बड़ा है तो उसका चार्ज भी थोड़ा ज्यादा है। और अगर उसका रेशो लेंगे तो वो कंपेरेबल आएगा। ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी सिमिलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलर है, इसलिए हम देखते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। सबसे पहले लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कैसे एलिमेंट्स हैं? ये दोनों ही मेटल्स हैं और ये दोनों इनफैक्ट हार्ड मेटल्स हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक साइजेस कंपेरेबल हैं, इसलिए इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल होगी और हार्डनेस भी उसके कंपेरेबल होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकी पोलराइजिंग पावर पे। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कंपेरेबल है इसलिए पोलराइजिंग पावर भी इनकी कंपेरेबल है। पोलराइजिंग पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर फजान्स रूल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वो समझ में आएगा तो आज के इस पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम और मैग्नीशियम को आप आसानी से समझ पाएंगे। So do watch that lecture, chemical bonding Fajans rule. नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग मोनो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, राइट। तो लिथियम Li2O फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम MgO फॉर्म करेगा, जबकि हमने बाकी के अल्कली मेटल्स के लिए स्टडी किया था कि वो अपने परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, सिर्फ लिथियम ही मोनो ऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकी रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो अल्कली मेटल्स में लिथियम सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। और सिमिलरली मैग्नीशियम की भी ये प्रॉपर्टी लिथियम के साथ कंपेरेबल है, वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं इनके हाइड्रोक्साइड पे। तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड होगा LiOH और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होगा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है। और हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे बेसिस है, ये दोनों वीक बेसिस है। हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की स्टडी में देखा था कि जो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनफैक्ट सारे पीरियोडिक टेबल के हाइड्रोक्साइड्स में हम देखेंगे कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, मगर लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस और सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस। अगर हम इन हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स को हीट करें, उनकी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस को देखें, तो हम देखते हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे Li2O और वाटर बनेगा, लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पे Li2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर, और कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बोनेट। इस प्रॉपर्टी में भी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ये बाकी सब अल्कली मेटल से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, राइट। तो लिथियम और मैग्नीशियम की ये प्रॉपर्टी सिमिलर, जबकि लिथियम अपने इस प्रॉपर्टी में भी बाकी सब अल्कली मेटल से डिफरेंट। जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी स्टेबल टू हीट होते हैं और अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स भी स्टेबल टू हीट होते हैं। सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है। इनफैक्ट मैं एक
प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए पुट कर रही हूँ, दैट इज इनऑर्गेनिक मेड इजी। उसमें हमने ऐसे लेक्चर्स पोस्ट किए हैं जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को बहुत आसान बना देता है। बहुत सारे ट्रिक्स हमने वहाँ पे यूज करके आपको लर्निंग में हेल्प करने की कोशिश की है। उसमें अब सिमिलरली हम एक ऐसे लेक्चर्स को पोस्ट करने वाले हैं जो होंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड से Li2O और वाटर बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से डिकम्पोजिशन से कुछ नहीं बनेगा। इन सब चीजों को हम कैसे याद करें, वहां पे हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर्स आप प्लीज डू मिस नहीं कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आते हैं बाइकार्बोनेट्स। तो लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होगा वो सिर्फ आयनाइज्ड फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। सॉलिड लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, और सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक टिप ऑफ द डे आप जो याद रख सकते हो वो ये है कि हमारे पास सॉलिड बाइकार्बोनेट्स कौन कौन से होते हैं। वेल, सोडियम से लेकर नीचे सारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, बाइकार्बोनेट सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। राइट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि लिथियम बाइकार्बोनेट नहीं एग्जिस्ट करता। इनफैक्ट और कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट ऐसा नहीं होता जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। सिर्फ एक और सॉलिड बाइकार्बोनेट है, एंड दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसे मैंने अपने अल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स थे ऑफ ऑक्सो एसिड्स वहां पे भी बताया था। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनके नाइट्रेट्स पे। तो लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट की भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिमिलर है। ये भी अगेन मैं आपको अपने थर्मल डिकम्पोजिशन वाले लेक्चर्स पे सब बताऊंगी कि कौन से नाइट्रेट्स क्या फॉर्म करते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं। तो लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट से कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, और बाकियों से क्या बनेगा, उसके लिए आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी करना होगा मेरे साथ इन माय लेक्चर्स ऑन इनऑर्गेनिक मेड इजी। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स इन वाटर। तो लिथियम के फ्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी, और सिमिलरली मैग्नीशियम के भी ये सॉल्ट्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जीज। अगर हम लिथियम क्लोराइड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करें, जैसे कि अल्कोहल है, पिरिडीन है, तो दे आर सॉल्युबल। सिमिलरली मैग्नीशियम के लिए भी हम ये सिमिलैरिटी देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रेशन। सो लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो कम थी, राइट, तो Li पॉजिटिव एक स्मॉल साइज्ड आयन था, उसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है। और मैग्नीशियम का भी जो आयन होगा कंपेरेबल साइज का है, तो वो भी उतने ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है। दैट इज व्हाई व्हाट वी सी इज कि लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी फॉर्म करता है। Similarly, magnesium chloride is also deliquescent and it also forms a hydrated salt. So that would be all for this lecture. हम मगर ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, हम देखने वाले हैं अब कुछ लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस। और ये लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में NCERT एग्जाम्पलर बुक में से हम लेते हैं, सो दैट कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें। मगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ, बिकॉज मैंने आपको सब पढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करें। आपका जो भी आंसर होगा हम आपको करेक्ट आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है, मगर आंसर आपको डालना पड़ेगा। अब पिछले लेक्चर में ये लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले थे, सो आज ही उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल रही हूँ। छोटे छोटे दोनों लेक्चर्स थे, सो हमारे पास आज 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। सो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर करेक्ट रीजंस फॉर द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, और ये NCERT एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और इसकी चॉइसेस एक से ज्यादा सही हैं। Exceptionally small size of its atom, its high polarizing power, its high degree of hydration, exceptionally low ionization enthalpy. Next question है, both lithium and magnesium they display several chemical
properties which are similar due to a diagonal relationship. However, the one which is incorrect is both form soluble bicarbonates, both form nitrites. Nitrites of both lithium and magnesium yield NO2 and O2 on heating, and both forms basic carbonates. NEET 2017 का ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस सितंबर 2020. जैसे कि मैं आपको पहले स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे बता रही थी, टू एलिमेंट्स A and B they have similar chemical properties. They don't form solid hydrogen carbonates but react with nitrogen to form nitrites. A and B respectively are lithium and magnesium, cesium and barium, sodium and rubidium, sodium and calcium. So इनके आंसर्स आपको कहाँ पे डालने हैं? कमेंट सेक्शन में. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया. और ऐसे लेक्चर्स के लिए और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए और बहुत सारे कोर्सेज के डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए और बहुत सारी ट्रिक्स के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. See you again. Have a nice day. God bless you.